भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है और उनके विचार समाज को नई दिशा देते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसे ही असाधारण व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय संविधान के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन, संघर्ष और दर्शन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 1891 से 1912। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर थे और उनकी मां भीमाबाई सकपाल एक धर्मपरायण महिला थीं। अंबेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही भीमराव को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था, उन्हें पानी पीने के लिए अलग बर्तन दिया जाता था और यहाँ तक कि शिक्षक भी उन्हें छूने से परहेज करते थे। इन अनुभवों ने उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें भविष्य में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके पिता रामजी सकपाल शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। 1897 में अंबेडकर ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया, जो उस समय मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था। यहीं पर उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने उन्हें अपना उपनाम अंबेडकर दिया, जो बाद में उनके नाम का अभिन्न अंग बन गया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ 3 की छात्रवृत्ति पर एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में प्रवेश लिया। 1912 में उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा और विदेशों में अनुभव 1913 से 1917। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी लगन ने उन्हें 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का अवसर प्रदान किया। बड़ौदा के महाराज की वित्तीय सहायता से उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और नृविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने अपनी MA की डिग्री प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्राचीन भारत में व्यापार पर एक थीसिस लिखी थी। 1916 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की, जिसके लिए उनकी थीसिस ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान अंबेडकर ने जॉन डेवी जैसे प्रसिद्ध विद्वानों के अधीन अध्ययन किया और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कानून और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन की यात्रा की। 1917 में उन्होंने भारत में छोटे जोत और उनके उपचार पर अपनी MSc की थीसिस प्रस्तुत की। हालांकि वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें अपनी PhD पूरी किए बिना ही भारत लौटना पड़ा। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत 1918 से 1930। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने बड़ौदा रियासत में सैन्य सचिव के रूप में काम किया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। 1920 में उन्होंने मूक नायक नामक एक मराठी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसका उद्देश्य दलितों की आवाज़ उठाना था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका आदर्श वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह संगठन दलितों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करने लगा। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। ये आंदोलन जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने मनुस्मृति दहन का भी नेतृत्व किया, जो जातिगत असमानता के प्रतीक के रूप में माना जाता था। गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट 1930 से 1932। 1930 और 1932 के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, ताकि वे अपनी आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठा सकें।
महात्मा गांधी ने इस मांग का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। इस मुद्दे पर गतिरोध उत्पन्न हुआ, लेकिन अंततः 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इस पैक्ट के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित सीटें प्रदान की गईं। ये समझौता दलितों के राजनीतिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष और संवैधानिक भूमिका 1935 से 1950। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। उन्होंने 1937 के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया और विधानमंडल के सदस्य चुने गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्हें भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ी मेहनत और लगन से भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों को समाहित किया गया। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन, मौलिक अधिकारों की गारंटी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। बौद्ध धर्म अपनाना और अंतिम वर्ष 1950 से 1956। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाना संभव नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों जैसे समानता, अहिंसा और करुणा से प्रेरणा पाई। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक विशाल जनसभा में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के कुछ ही महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में निधन हो गया। उनका निधन भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। विरासत और प्रभाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और कार्य भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें न केवल भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है, बल्कि वे एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे। सामाजिक न्याय के अग्रदूत, उन्होंने दलितों, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। शिक्षा के पैरोकार, उन्होंने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना और सभी के लिए शिक्षा के अवसरों की वकालत की। संवैधानिक दर्शन के निर्माता, उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारकर्ता, उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं जो समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और वे सदैव भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों में से एक रहेंगे।